हाँ, तो आज मैं पिछले क्लास में आपको बताया था कि कक्ष के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा कैसे जाता है ना। तो आज इसी को हम फिर से रिवाइज करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो इसमें हम आपको लिखाए थे कि कक्ष, सबसे पहले तो आपको बताए थे कि कक्ष क्या होता है। कक्ष परमाणु में क्या क्या होते हैं, इसकी सारी डिस्कस मैं पिछले क्लास में कर दिया हूँ। और अब चलने वाले हैं हम कि कक्ष के आधार पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा कैसे जाता है। तो हम आपको बताए थे कि सबसे पहले एक चीज़ ध्यान रखिए कि कक्ष को KLMNO से सूचित किया जाता है। पिछली क्लास में आप लोग को बताए थे। खैर, तो यहाँ पे हम आपको बताना ये चाह रहे हैं कि ये देखिए गड़बड़ हम कि यहाँ पे, अच्छा ये बता रहे थे क्लास में, इसका लिखा रह गया था। खैर, आपको बता देना चाहते हैं हम, या फिर आपको पिछली क्लास में बताए थे कि जो है पहला कक्ष में दो इलेक्ट्रॉन रहेंगे। दूसरा कक्ष में आपको मैंने बताया था कि जो कक्ष में कौन कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, इसका आधारित 2n² पे हुआ था। इसका जो फाइनल डिसीजन हुआ था वो 2n² पे हुआ था। और 2n² जहाँ n है कक्ष की संख्या, तो k को पहला कक्ष बोलते हैं, l को दूसरा कक्ष। तो दूसरा कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन रहेंगे, देखिए 2, कक्ष की संख्या कौन, 2 का स्क्वायर, तो 2 गुना 2 का स्क्वायर 4, यानी 8 इलेक्ट्रॉन। दूसरी कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, नो डाउट। अब कहें सर तीसरा कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रहेंगे, तो ये भी मैंने आपको बताया था। खैर कोई बात नहीं, फिर से रिवाइज कर रहे हैं। तो तीसरा कक्ष में जो इलेक्ट्रॉन रहेगा वो 2n² पे ही रहेगा। तो 2n² पे रहेगा, इसका मतलब है कि 2 अगुना n, तीसरा कक्ष के बारे में बात हो रहा है, यानी n के जगह पर 3 का स्क्वायर, तो 2 गुना 9, यानी इसमें 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। तीसरा कक्षा में क्या रहेंगे, 18 इलेक्ट्रॉन रहेंगे। इसी तरह से हम बात करें तो चौथा कक्ष में 32 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। बोलिए कैसे सर, फिर इसी पे आप चेक कीजिए, है ना। कोई भी इलेक्ट्रॉन 2n² पे ही रहता है। किस पे रहता है, 2n² पे रहता है, नो डाउट। ये 2n² पे कौन लाए थे, नील्स बोर ने। नील्स बोर एक ऐसा वैज्ञानिक थे जिन्होंने कौन से कक्ष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं या कितने इलेक्ट्रॉन घूमेंगे, इसकी निर्धारित कब किया था जी, 1914 ईस्वी में किए थे। लेकिन उन्होंने ही व्यवस्थित किया था कि कौन सा कक्ष में कितना इलेक्ट्रॉन रह सकता है। तो 2n² पे, जिसका नियम था 2n² पे ही रहता है। खैर कोई बात नहीं, चौथा कक्ष तक तो गया। देखिए चौथा कक्ष हम लोग चेक कर लेते हैं। 2 n के जगह पे 4 हो जाएगा स्क्वायर, यानी 16 दूनी 32। देख लीजिए 2 गुना 4 चौक 16, यानी इसका 32 है ना। अब पांचवा कक्ष में 50 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, ओ वाला में। आप ये करके देख सकते हैं 2n² पे। देखिए 2n², तो 2 बीच में नहीं कुछ तो मल्टीप्लाई छुपा हुआ होता है, ये आपको पता है मैथ में। पांचवा कक्ष की बात हो रहा है तो वो चलिए 2 25, 25 दूना 50, यानी 50 इलेक्ट्रॉन पांचवा कक्ष में रहेंगे। अब इसी में हम आपको एक नोट लिखवाए थे कि सभी कक्षाओं में कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। कम से कम कितना इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन, उससे कम नहीं। आप कहिएगा कि सर कोई रहबे नहीं करेगा उसमें, कोई इलेक्ट्रॉन है, तो फिर कक्ष ही नहीं बन पाएगा। मान लीजिए हम इस एक मकान बनाए हैं और मकान में वो व्यक्ति, उसमें कोई व्यक्ति रह ही नहीं रहा है, तो इससे क्या पता चलेगा कि जब मकान में जब कोई व्यक्ति नहीं, तो वो घर कहाँ कहलाएगा, वो तो धीरे धीरे खंडहर में बदल जाएगा। तो यहाँ भी जिस किसी भी कक्ष में इलेक्ट्रॉन नहीं रहेंगे वो कक्ष ही गायब हो जाएगा। अभी समझाते हैं कैसे। तो पिछली कक्षा में हम बताए थे, पिछली कक्षा बार हम बोल रहे हैं, पिछली क्लास में, जैसे मान लीजिए कोई पदार्थ है या कोई तत्व है, कोई धातु है ना, जिसका परमाणु संख्या मान लेते हैं फिर से 6 है, जिसका परमाणु संख्या क्या है, 6 है।
अब छो है परमाणु संख्या किसी, अभी ये समझ नहीं आएगा कि सर छो ले लिए, 7 ले लिए, 8 ले लिए, 9 ले लिए, ऐसा क्यों ले रहे हैं? तो ऐसा इसलिए लेंगे, अभी आगे चल करके अगले वाला क्लास में समझ में आएगा, आपको मैं सारा लिखाऊंगा तब। अभी फिलहाल हम आपको इंट्रोड्यूस कर रहे हैं कि क्या क्या हो सकता है। तो जिसका परमाणु संख्या छो रहेगा उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे? तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखने का नियम आपको पता है, KLMNO। पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन। चलिए जी, पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन दे दिए। अभी तो छो था परमाणु, कहें सर परमाणु संख्या छो है, आप यहाँ इलेक्ट्रॉन 2 दे रहे हैं, बहुत कंफ्यूजन। तो बाबू परमाणु संख्या किसको कहते हैं पहले ये समझिए। किसी भी नाभिक में उपस्थित प्रोटॉन की संख्या को परमाणु संख्या कहते हैं, परमाणु संख्या कहते हैं। बताइए, हम किसी भी परमाणु में क्या रहते हैं? प्रोटॉन और न्यूट्रॉन व्यवस्थित होते हैं, पहले बता चुके हैं। तो किसी भी परमाणु में ये प्रोटॉन की संख्या को हम परमाणु संख्या कहते हैं। जितना प्रोटॉन रहेगा उसी को हम परमाणु संख्या कहते हैं, नो डाउट। अब बात आएगा सर इलेक्ट्रॉन की क्या बात है? तो जितना प्रोटॉन रहता है उतना ही न्यूट्रॉन रहता है, उतना ही इलेक्ट्रॉन रहता है, इसलिए परमाणु उदासीन होते हैं। आगे चल करके बताएंगे, खैर अभी तक फिलहाल इधर आइए। उदासीन क्यों होते हैं, क्या होते हैं, क्लास 9 में पढ़ना, छोड़िए। तो यहाँ पे किसी भी संख्या, वैसा संख्या हम ले रहे हैं जिसकी परमाणु संख्या छो है, तो इलेक्ट्रॉन भी इसमें छो ही होगा। प्रोटॉन छो, इलेक्ट्रॉन छो, न्यूट्रॉन छो, खैर कोई बात नहीं। तो प्रोटॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन मैंने दे दिया, अब 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो अब 6 गो था, 2 गो दे दिया, अगला में कितना बचेगा? 4 गो, 4 गो ना बचेगा जी। जैसे मान लिया जाए कोई परमाणु है जिसका, इसमें प्रोटॉन की संख्या 6 है, इलेक्ट्रॉन की संख्या 6 है, या इसकी परमाणु संख्या 6 है, कुछ भी बोलिए। तो इसमें पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन घूमेगा, है ना, और दूसरा कक्षा में घूम सकता है 8 इलेक्ट्रॉन तक। हमारे पास बचा कितना? 4 इलेक्ट्रॉन है, तो इसमें तो 4 आराम से घूम सकता है, 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन आराम से घूम सकता है। कोई भी परमाणु है जिसका परमाणु संख्या 6 है, अब कोई भी तत्व है जिसका परमाणु संख्या 6 है, तो पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन घूमेगा, तो दूसरा कक्ष में कन्फर्म है 4 गो घूमेगा, क्योंकि 6 गो तो इलेक्ट्रॉन था। अब मान ले सर किसी को लीजिए ना, 11 जिसका रहेगा उसका सर क्या करेंगे? कोई बात नहीं है, 11 जिसका रहेगा, अच्छा पहला कक्ष में तो 2 इलेक्ट्रॉन घूमबे करेगा, नो डाउट। अब बचा कितना सर? 11 में 2 तो चला गया, बचा आपके पास 9, तो दूसरा कक्षा में सर 8 घूमेगा, मैक्सिमम ज़्यादा से ज़्यादा 8, क्योंकि दूसरा कक्षा में तो 8 इलेक्ट्रॉन घूम रहा है। यहाँ पे दिया हुआ है, आप हम चेक कर लिए हैं कि पहला कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन घूमेगा, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन, तीसरा कक्षा में 18 इलेक्ट्रॉन, चौथा कक्षा में 32 इलेक्ट्रॉन। कम रह सकता है, लेकिन कितना कम रहेगा ये अगला नोट बताएगा, खैर छोड़िए। तो अगला में 8 दे देंगे, बचा कितना? 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि सर 9 बचा था, 8 इलेक्ट्रॉन दे दिए तो 1 इलेक्ट्रॉन। अब तीसरा कक्षा में 1 इलेक्ट्रॉन चला जाएगा, कोई दिक्कत? तो इसमें अब जिसका परमाणु संख्या 11 होगा उसमें 3 कक्षा बन जाएगा। एक कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, दूसरा कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन पूरा हो गया, तीसरा कक्षा में मात्र 1 इलेक्ट्रॉन घूमेगा। आगे चल करके समझाएंगे कि इलेक्ट्रॉन घूमता है कैसे, क्या होता है, सब आपको बताएंगे, ठीक है। अब यहाँ तक तो नो डाउट हुआ होगा। अब हम किसी का, कोई बोलेगा सर कि किसी का लीजिए ना 15 का, कोई बात नहीं है, ले लीजिए। तो पहला कक्षा में तो 2 इलेक्ट्रॉन, तो सर है क्या, आप क्या लिख रहे हैं? तो इसमें लिखा जाएगा कि बताइए आप कि किसी भी तत्व का जिसका परमाणु संख्या 11 है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए आप। तो इलेक्ट्रॉन 2 8 1, अब आपसे ऐसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा कि जैसे तत्व होता है हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, तब फंस जाइएगा। अभी आगे चल करके समझाएंगे कि कार्बन क्या है, कैसे कैसे सब चीज़ बताएंगे, फिलहाल इसको समझिए, उसके बाद हम आपको समझाते हैं। कहेंगे सर 6 किसका है, 11 किसका है, 15 किसका है? अभी मन में आ रहा होगा क्वेश्चन, उसको हम आगे क्लास में बताएंगे। फिलहाल अभी इसको समझिए, जिस तत्व का परमाणु संख्या 15 हो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे लिखेंगे। तो पहला कक्ष में 2 इलेक्ट्रॉन, ठीक है, दूसरा कक्ष में 8 इलेक्ट्रॉन, 10 इलेक्ट्रॉन तो हो गया, 2 और 8 10, बचा कितना? 5 और,
तो तीसरा कक्ष में 5 डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 5 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। कहेंगे सर ये क्या लिखे हैं, इसका बहुत इंपॉर्टेंस है, ये ध्यान रखिए, मिटाएंगे क्योंकि जगह नहीं है। सभी कक्षाओं में कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, चाहे कक्षा कुछ भी हो, चाहे पहला हो, दूसरा हो, तीसरा हो, चौथा हो, पांचवा, इसमें कम से कम डाला जाए तो 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है। और दूसरा है, ध्यान रखिएगा कि अंतिम कक्ष कुछ भी हो, अंतिम कक्ष कुछ भी हो, 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रहती है, या 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रहनी चाहिए। नोट है, इसको आप चाहें तो नोट कर लीजिए, इसे पिछले क्लास में हम नोट करवा दिए थे, रिवाइज करने के लिए सिर्फ इसको मैं यहाँ पे रखे हैं। खैर छोड़िए, आगे चलते हैं। मान लेते हैं, अब सर कोई बोलेगा 19 लीजिए ना सर, कोई बात नहीं, धीरे धीरे बढ़ाते हैं, धीरे धीरे बढ़ाएंगे ताकि आपको समझने में ईजी हो जाए। 19 जिसका परमाणु संख्या 19 है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होगा सर? तो पहले 2 8 आँख मूंद कर दे दिए, 8 2, कोई दिक्कत नहीं, 2 8, अच्छा यही तो समझना था। अच्छा 19 है तो 2 8 8 2 10 हो गया, बचा सर 9, तो इसमें 9 डाल दीजिए ना सर, क्योंकि इसमें तो 18 को रह सकता है, तो 9 डाल सकते हैं? नहीं, 9 नहीं डाल सकते। क्यों? क्योंकि देखिए दूसरा नोट अभी मैंने लिखा है, दूसरा नोट जो था नोट नंबर 2 में, कि अंतिम कक्ष कुछ भी हो, अंतिम कक्ष कुछ भी हो, उसमें 8 से अधिक इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है। लिखवाए हैं अंतिम कक्ष। देखिए अब इसको कहेंगे 2 8 9, ये तो अंतिम हो गया, अंतिम में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रह सकता है, यहाँ 9 हो जाएगा, तो गड़बड़ हो जाएगा जी, तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कहेंगे सर नहीं गड़बड़ कैसे होगा, यहाँ तो 18 को क्षमता है, क्षमता जरूर है 18 का, लेकिन नियम कहता है कि अगर आप अंतिम में मिले हैं, जैसे आप लाइन में खड़ी हैं, लाइन में, तो कह दिया जाएगा कि जितना जिसको खाना है भरपेट खाएगा, लेकिन अंतिम वाला व्यक्ति जो आएगा वो 8 रोटी से ज़्यादा उसको नहीं मिलेगा, भले उसको क्षमता 50 रोटी खाने का है ना, उससे मतलब नहीं है, उसको 8 ही रोटी मिलेगा, दिक्कत नहीं। तो बउआ लाइन में, पीछे लाइन में खड़ा रहिएगा, तो नियम है कि 8 रोटी से ज़्यादा नहीं मिलेगा। अब मांगेगा 10 रोटी, भागता है यहाँ से, 2 रोटी अगला आदमी खा लेगा, रोटी उसके पास रहेगा, फिर भी नहीं देगा आपको। क्यों? क्योंकि नियम है। तो यहाँ पे बोल दिया था दूसरा नोट में, हम आपको लिखवा दिए थे कि अंतिम कक्ष कुछ भी हो, उसमें 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं रहेगा। तो यहाँ देखिए अंतिम कक्ष तो यहाँ 9 हो गया, 2 8 9, क्योंकि जबकि इसको 18 का क्षमता है, फिर भी अंतिम में आ गया ही। कहेंगे सर अंतिम में कहाँ? तो वो देखो ना, 9 के बाद आपको इलेक्ट्रॉन बचा है, 19 को ये था मेरे पास, कितना था? 19 को मेरे पास था, तो 2 को इसी को दे दिए, 8 को इसी को दे दिए, 8 2 10, अब इसके लिए तो 9 को बचा, लेकिन ये अंतिम हो जाता है, 9 को दे देंगे तो अंतिम हो जाएगा, उसके बाद तो किसी को दे नहीं सकते हैं क्योंकि मेरे पास है नहीं। जब ये अंतिम हो जाएगा तो कहेंगे नहीं बाबू तुम अंतिम हो गए हो, तुमको 8 ही इलेक्ट्रॉन मिलेगा, क्योंकि नियम कह रहा है। तो कहेंगे सर एगो जो बचेगा, 9 को था तो 8 को दे दिए, एगो तो बच गया, तो एगो जो बच गया अगला कक्षा में चल जाएगा, यानी इसमें चला आएगा 32 वाला में। आपको पहला नोट है कि किसी भी कक्ष में कम से कम 1 इलेक्ट्रॉन रह सकता है, इसको ज़रूरत है 32 को के, लेकिन फिर भी एगो रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। इसको पिछले क्लास में भी हम रिवाइज करवाए थे। 2 8 1, चलिए आगे चलते हैं। 19 समझ में आया? अब कोई का मन आ रहा सर एगो 20 भी ले लीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, जिसके परमाणु संख्या 20 है उसका भी इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देख लेते हैं। तो पहले तो आँख बंद करके 2 दे देंगे, 8 दे देंगे, नो डाउट, 2 8, अब 8 2 10 को दे दिए, बचा 10 को। कहेंगे सर इसको 10 दे दीजिए, नहीं 10 दे देंगे तो अंतिम हो जाएगा, 10 दे देंगे क्या हो जाएगा? अंतिम हो जाएगा। और नियम कह दिया कि अंतिम में 10 को नहीं लेगा, अंतिम वाला कितना लेगा? मात्र 8 ही लेगा जी। तो ये अंतिम में 8 दिए तो अगला में 2 को बचेगा, अगला में देने के लिए कितना बचेगा? 2 को, नो डाउट। अब फिर आते हैं, कोई कहेगा सर 25 लीजिए ना, कोई बात नहीं है 25 लेते हैं, किसी का 25 भी रहेगा, 50 भी रहेगा, 90 100 जितना रहेगा सबका हम अभी बता रहे हैं कैसे कैसे लिखाएगा। 25 लिए तो आपको तो टेंशन ही नहीं है जी, पहला कक्ष में 2, दूसरा में 8, हाँ अब 8 2 10 को दे दिए, तीसरा के लिए मेरे पास बचा है 15 को, 15 को देंगे, 10 को लिखा गया 25 को में, तो बचा 15 को। तीसरा में जबकि क्षमता तो है इसको 18 को, तो 15 को दे सकते हैं सर? नहीं, 15 को
नहीं देंगे, 15 इसको नहीं देंगे इसलिए क्योंकि ये अंतिम हो जाता है। अंतिम में देंगे कितना, मात्र इसको 8, 15 को था 8 को दे देंगे तो बचेगा अगला के लिए 7, 7 को रह सकता है। अंतिम में तो 8 आया नहीं, 7 को रह सकता है। तो यहाँ 15 नहीं दे करके 8 और 7, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। कोई दिक्कत है जी? अब पूछेगा बताइए जिसका परमाणु संख्या 20 है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, तुरंत बताइए 20 वाला क्या, 2 8 8 2, और नहीं तो आप लिख करके बताइएगा। 25 जिसका परमाणु संख्या 25 है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, आप तुरंत 2 8 8 7। अब आइए 20 के बाद 25 हो गया, 25 के बाद बोले सर 26 लीजिए, 26, कोई बात नहीं 26 भी ले लेंगे। 26 आँख बंद करके 2 दे दीजिए, 8 दे दीजिए, 10 हो गया। अब बचा कितना, 10 गो हो गया तो 16 को बचा। कहे सर अंतिम वाला को 16 दे दीजिए, गलत है। जब कहेंगे हाँ सर दे सकते हैं, यहाँ पे 18 क्षमता है, क्षमता 18 जरूर है, लेकिन नियम क्या कह दिया है, ये अंतिम बउआ जे रमी 8 गो लम्ही, अंतिम ही नहीं है ना, तो इसको 8 मिलेगा, फिर अगला को भी 8 मिल जाएगा, 8 मिलेगा अगला को भी 8 मिल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब आइए 26 हो गया। अब इसके बाद कुछ भी ले सकते हैं। अब मान लीजिए बोलेंगे सर 27 लीजिए, अब ये कहा कि पूरा पॉसिबल नहीं है, खैर फिर भी आपके कहने पे 27 ले रहे हैं, 27 ले लेंगे, 2 दे देंगे, 8 दे देंगे, 8 2 10 गो हो गया, बचा कितना 17 गो। 17 गो में अंतिम तो 17 दे नहीं सकते हैं कि दे देंगे, नहीं देंगे, 17 नहीं देंगे। जब 17 नहीं देंगे तो कितना देंगे 8, 8 को देंगे अंतिम, अगला पे के लिए 9 बच जाएगा। फिर कहेंगे सर अंतिम में है 9 कैसे देंगे इसको, अगला के लिए 9 बच गया है, अंतिम के लिए कहेंगे सर 9 दे दीजिए ना, इसको क्षमता 32 गो है, 32 को क्षमता जरूर है, लेकिन इसको 8 दिए तो इसके लिए 9 बचा, तो इसको 9 नहीं देंगे क्योंकि फिर ये अंतिम हो जाएगा। तो अंतिम जब होगा तो इसको भी कहेंगे बहुत तो 9 नहीं तो हूँ 8 लम्ही, कितना लम्ही 9 8, कहेंगे सर एगो बचा दिए तो एगो अगला कक्षा में चल जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। तब बोलेगा जिसकी परमाणु संख्या 27 है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए, तो 2 8 8 8 1, कोई दिक्कत नहीं ना, लिखने के लिए समझ में आ रहा होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है भी कक्ष के आधार पर, फिर आएगा उपकक्ष के आधार पर। अभी समझिए धीरे धीरे सारा चीज़ को हम समझाएंगे, तब समझ में आ गया होगा। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे क्या है, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखे हैं जिसकी परमाणु संख्या 6 उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2 4 11 का 2 8 1, आप सब लिख दीजिएगा 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27। इस प्रकार से आपको हम जहाँ तक बताएंगे उतना तक लिखिएगा, बीच बीच में हम छोड़ के लिखे हैं कि ताकि आप उतना लिख लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको क्लीन करते हैं और आते हैं अभी और समझाते हैं, अभी और समझाते हैं जी, समझ में आएगा, समझ आएगा। देखिए कैसे समझ आता है। केमिस्ट्री कुछ नहीं है, बस ध्यान दीजिए आपको A to Z चीज़ समझ आ जाएगा। चलिए अभी तो 26 तक बताए, 27 तक बताए, अब मान लिया 30 लेते हैं। तो वैसा तत्व जिसकी परमाणु संख्या सर 30 है, तो 30 है तो कौन दिक्कत है तो है 30 है तो इसको देंगे 2, इसको देंगे 8, 8 2 10, बचा 20, बचा कितना 20। तब 20 में कहेंगे सर इसको 18 ले सकता है क्योंकि 18 को है, कोई बात नहीं 18 इसको दे देंगे। अब 18 इसको दे सकते हैं, क्यों, क्योंकि 20 को बचा तो ये तो 18 को ले सकता है, अंतिम तो है नहीं, अभी 2 और बचल है, 18 दिए तो 2 और बचल है, तो 2 इसके लिए हो गया, कोई दिक्कत। ये देखो आसान था, ये क्या था, आसान था। 2 को दे दिया, 8 को दे दिया, 18 को दे दिया, 2 को दे दिया, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि इसके पास 2 क्षमता था, इसके पास 8 क्षमता था, इसके पास 18 क्षमता था, तो क्षमता के अनुसार दे दिए, बच रहा था मेरे पास। 2 को दिए तो यो बच रहा था, 8 को दिए तो यो बच रहा था, इसको 18 भी दे दिए तो यो बच रहा था, 2 को बचा था, इसको 2 को दे दिए, कोई दिक्कत नहीं है। 2 को अंतिम में रह सकता है, 8 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, 8 से ज़्यादा अंतिम में नहीं होना चाहिए। चलिए यहाँ तक नो डाउट। 30 के बाद मान लेते हैं, 30 के बाद कौन सा दे दीजिए आप बताइए तो, 35 चल लीजिए, 35 भी दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 35 देंगे। आंख बंद करके 2 को दे देंगे, 8 को दे देंगे, 18 को दे देंगे। 2 को दे दिए, 8 को दे दिए, 18 को दे दिए, तो कितना दे दिए बाबू, 8 2 10 और 10 20 28 को दे दिए हैं। था मेरे पास कितना 35, अब बचा कितना होगा 15 60 के 7, 7 कौन बचा था, 7 को इसको दे सकते हैं, 8 से ज़्यादा नहीं दे सकते। अंतिम में बचा 7 को दे सकते हैं, नो डाउट। अब 35 के बाद कोई बोल रहा है सर 38 दें, ठीक
38, देखिए 38 भी वही चीज़ है, 2 को देंगे, 8 को देंगे, 18 को दे देंगे, यहाँ तक तो दिखते नहीं होगा। तो 28 को दे चुके हैं, अब 38 में 28 को दे दिए तो बचा मेरे पास कितना 10 को। तो कहिएगा सर 38 को था, 28 को दे दिए ना जी, 8 2 10, 10 10 20 28 को दे दिए, बचा 10 को। कहेंगे सर अंतिम में 10 को दे दीजिए, अंतिम में 10 को नहीं देंगे, कहेंगे 32 को क्षमता है, 32 को क्षमता रहने से अंतिम में 10 को देंगे नहीं, अंतिम वाला बउआ 8 को देंगे। अब अगला के लिए 2 को हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं ना। नियम पढ़िए और नियम से समझिए, समझ में आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब 38 के बाद कोई बोले 40, सर कोई बात नहीं 40 दीजिए ना, 2 को देंगे, 8 को देंगे, 18 को देंगे, 28 को दे दिए हैं, इतना हमको याद है कि 28 को मिल गया। अब 40 को में 28 को दे दिए, बचा कितना 10 में से 8 गया 2, बचा 3 में से 2 गया 12 को। तो क्या अंतिम में 12 को दे देंगे? नहीं, इसको 12 को दे देंगे, अंतिम वाला 12 को तो नियम नहीं है। अंतिम में ज़्यादा से ज़्यादा 8 को देंगे और 4 को अगला के लिए दे देंगे कि भाई लो तुम अगला है। तो वो भी खुश है कि भाई चलो उसको 12 को नहीं दिया, जबकि क्षमता इसको 32 लेने का था, फिर भी इसको 32 नहीं देंगे। क्यों? क्योंकि अंतिम था। अंतिम में 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं होना चाहिए, 8 से कम रह सकता है लेकिन 8 से ज़्यादा नहीं, अंतिम वाला कोई दिक्कत नहीं। 40 हो गया, 45 लीजिए जी। कहेंगे सर आप क्या समझा रहे हैं, हम समझ गए। नहीं, अभी मुख्य आने वाला है, समझा रहे इसलिए। 45 है तो आप सीरियल से लिख लीजिएगा, 30 का, 31 का, 32 का, 33 का, 34 का, 35 का, 36 का, आप सीरियल से लिखिएगा, लेकिन हम आपको समझा रहे हैं ऐसे करके बीच बीच में छोड़ करके, ठीक है। 45 को तो आँख बंद कीजिए, 2 को दीजिए इसको, 8 को दीजिए इसको, 18 को दीजिए इसको। अब यहाँ से सोचिए कि दिए कै को, 28 को दे दिए 45 को में, घटा के देखेंगे जी, 28 को दिए, 15 में से 8 गया 7, 3 3 में 2 गया 1, 17 को बचा। तो इसको 17 नहीं देंगे कि 17 दे देंगे? 17 नहीं देंगे, क्योंकि वो 32 को क्षमता है, अंतिम में 17 नहीं देंगे, अंतिम में देंगे 8 को, तो बचेगा 9 को, तो इसको 9 को दे देंगे। नहीं, इसको भी 9 को नहीं देंगे, वो भी क्योंकि अंतिम हो रहा है। तो अंतिम में 1 को 8 को देंगे, अंतिम एगो आगे निकल जाएगा, एक निकल जाएगा कि नहीं निकल जाएगा? हाँ, तो 17 को में इसको 8 को देंगे, क्योंकि अंतिम में 17 जो बचा, इस 17 कहेंगे सर क्षमता तो 32 है, 32 क्षमता से मतलब नहीं है, 32 दे देंगे, अगर 32 है तो 32 दे देते उसको, लेकिन अंतिम में पड़ रहा है इसके 17 नहीं दे करके 8 देंगे। अब 17 को में फिर 8 को दे दिए, बचा 9 को, कहेंगे सर ये 9 को फिर अब अगला को दे दीजिए। नहीं, अगला को भी 9 नहीं दे सकते हैं, क्योंकि फिर अंतिम हो जाएगा ये। तो 9 को में फिर 8 को दे देंगे, इसको 8 को देंगे। अब एगो बचेगा तो एगो अगला के लिए हो जाएगा। तो कहेंगे सर आप तो कक्षा 5 को बताए, 1 2 3 4 5, तो छठा में चल गया। कक्षाएँ बहुत होती है, हाँ आपको बताए थे उसी क्लास में कि कक्षा ऐसा नहीं कि 5 को, हम आप लोग को मतलब सहूलियत के लिए KLMNO तक ही पढ़ने का है, इसलिए वहाँ तक दिए। बाकी इसका उपयोग कहाँ आएगा आपको समझ में आएगा, घबराइए नहीं, कक्षा और ज़्यादा जा सकता है, ठीक है। तो कहेंगे सर अगर और आगे जाएगा तो अगला में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, आप 2n² पे निकाल लीजिएगा, है ना। आप क्या कीजिएगा, 2n² पे निकाल लीजिएगा। अब आ रहा है थोड़ा टेढ़ा, अब गड़बड़ आएगा जी। 45 के बाद मान लेते हैं एक 47। अब यहाँ से समझिएगा, यहाँ तक इजी था, यहाँ के बाद थोड़ा सा टेढ़ा हो जाएगा। क्या टेढ़ा हो जाएगा जो समझिए। 47 है यहाँ, तो आँख बंद करके 2 दिए, 8 दिए, 18 दिए। यहाँ के बाद सोचना है, तो 18 दे दिए। अब देखिए तो 28 दे दिए, तो 47 में 28 तो दे दिए हम, घटाएंगे 17 में से 8 गया 9, 19 को बचा। सर इसको 19 को दे दीजिए। नहीं, अंतिम में 19 को दे सकते हैं? नहीं दे सकते हैं। तो कहेंगे सर फिर 8 को दीजिए इसको, तब फिर आपको बच जाएगा कितना, फिर आपको कितना बच जाएगा जी, गड़बड़ है ना। फिर आपको बचते जाएगा इस तरह से। अब 19 को दे देंगे तो 8 को देंगे उसको, तो कितना बचेगा, 9 में से 8 गया 11 को बचेगा ना, 11 को बचेगा। फिर कहेंगे अंतिम को तो 11 को देंगे नहीं, फिर 8 को देंगे, बचेगा 3 को। हाँ तब हो जाएगा, यानी फिर इसको 8 देंगे, फिर इसको 3 देंगे, ऐसा देंगे ना। 8 8 16 1 17। हाँ ठीक है जी, नियम ठीक है। तो ये जो है यहाँ गड़बड़ हो जाएगा। कहेंगे सर ऐसा कैसे, अभी तो आपने बताया कि ऐसा ही होता है, इसको 3 दे सकते हैं। लेकिन यहाँ से क्या हो जाएगा, आपका चेंजिंग आ जाएगा। क्या चेंजिंग आएगा जो समझिए।
हर में नियम हो जाएगा, लेकिन यहाँ से हम आपको इसलिए समझा रहे हैं कि उतना तक समझने में ईजी हो जाएगा। देखिए तो यहाँ तक तो ये आपको 2, 8, 18 तक दिक्कतें नहीं है, उसके आगे दिक्कत है। तो 2, 8, 18, अब 18, 28 दे दिए तो 47 में जब 28 दे दिए तो 19 को बचा। अब 19 को क्या करेंगे ना, यहाँ से ध्यान देना है कि 19 जो बचा, 19 में 50 घटाएंगे, घटेगा 50? नहीं घटेगा। अच्छा नहीं घटेगा, कोई बात नहीं। 19 में फिर 32 घटाएंगे, 32 घटेगा? नहीं घटेगा सर। अब उधर से घटाएंगे, 19 में 18 घटाएंगे, घटेगा? हाँ सर। 19 में 18 घटाइएगा तो 1 बच जाएगा। अच्छा 19 में 18 घटाएं, बच गया 1, तो इसमें 18 दे देंगे, यहाँ 1 दे देंगे। हाँ यही चीज़ है, सब में वो नियम लागू होगा। देखिए आप जैसे यहाँ से 45 वाला में देखिए, 45 में भी नियम लागू होगा, क्यों नहीं होगा? 45 में 2, 8, 18 तो दे दिए, 45 में 28 दे दिए, 28 दे दिए ना, तो 3 बचा, 3 में 13 को। तो बताइए 50 घटेगा? नहीं। 32 घटेगा? नहीं। 18 घटेगा? नहीं। 8 घटेगा। 8 घटाएं तो 8, 5, 13। यहाँ 8 घटाएं तो कैसे सर 5 को बचा? नहीं बचेगा, 5 गड़बड़ा दिए हम यहाँ पे। 15 में 3 में 2 13 को बच रहा है ना। तो 45 का क्या बताएं? 2, 8, 8 1 नहीं जी, 45 में से 18 से 13, 8 घटा दिए तो 5 को बचा। हाँ यहाँ गड़बड़ है जी, देखिए हाँ यहाँ गड़बड़ है। 18 दिए, ठीक है, इसको फिर से देख लेते एक बार। 45 से एक बार फिर से देख लेंगे, क्योंकि यहाँ से थोड़ा सा हटके हो जा रहा है। 45 में तो 2, 8, 18 तक तो दे दिए, फिर से देखते हैं इसको, फिर से 45 में 2 को दे दिए, 28 को दे दिए, 28 को दे दिए जी। तो बचा कितना? 15 में से 8 गया, 8, 7, 15, 8, 7, 15, 7 है। फिर यहाँ बचा कितना? 3 में से 2 गया 1, 17। हाँ सही तो लिखा हुआ था, सही लिखा था, गड़बड़ हम घटा दिए थे, 8 13 कर दिए थे, गड़बड़। तो 17, 50 घटेगा 17 में? नहीं। 32 घटेगा? नहीं। 18 घटेगा? नहीं। सर 8 घट जाएगा, तो 8 घटाएंगे, 9 को बचेगा। तो इसको 8 को दिए, फिर 9 को बचा, तो 9 में फिर क्या घटेगा? फिर 9 को जो बचा, 9 में फिर घटाएंगे वही, 50 नहीं घटेगा, 32 नहीं घटेगा, 18 नहीं घटेगा, 8 घटेगा, फिर 8 घटाएंगे तब 1। हाँ सही है, नियम सही है जी। हाँ हम गड़बड़ा रहे थे। 47 में देखिए, 47 में 2 दे दिए, 8 दे दिए, 18 दे दिए, और यहाँ तक तो दिक्कत नहीं है, दे दिए 2, 8, 18, 28 को दे दिए। 47, 28 को दे दिए, बचा कितना? 17 में से 8 गया 9, 1, 19। तो सर अंतिम 19 दे दीजिए। नहीं, क्षमता 32 को है सर, 19 को क्यों नहीं दे सकते? नहीं देंगे, क्योंकि कहा गया था अंतिम कुछ भी हो 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं दे सकते हैं। अब जब 8 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन नहीं देंगे तो इसको देंगे कैसे? अब यहाँ से नियम है कि 8-8 को करके नहीं बांटेंगे। अब 19 जो बचा ना, 19 में देखेंगे 50 घटेगा? नहीं। 32 घटेगा? नहीं। 18 घट जाएगा? हाँ 19 में 18 घट जाएगा, तो बचेगा 1। हाँ तो अगला को 18 देंगे और फिर 1 बच जाएगा, यही नियम है। तो कहेंगे सर यहाँ तो 18 दे दिए, यहाँ 19 उल्टी कर दिए, 19 नहीं दें, यहाँ 18 देंगे, यहाँ 1 देंगे, कोई दिक्कत नहीं। 32 को था तो इसको 18 दिए, 1 दिए, क्यों दिए समझ आया होगा। फिर से आगे चलते हैं, समझ में आएगा, 1-2 और देखिए समझ में आ जाएगा। 50 लीजिए, 50 2 देंगे, 8 देंगे, 18 देंगे, 28 को दे दिए जी। तब 50 को था, 28 को बट गया इतना में, तो 28 को बट गया, घटाएंगे, 10 में से 8 गया 2, बचा 4 में से 2 गया 2, 22 को बचा। तब 22 को बचा तो देखेंगे 50 घटेगा 22 में? नहीं। 32 घटेगा 22 में? नहीं।
22 में 18 घटेगा, हाँ सर 18 तो घट ही जाएगा, बचेगा 4 गो। अच्छा 18 घटेगा, बचेगा 4 गो, तो 18 गो घट दे दिए और 4 गो और दे दिए, अंतिम कक्ष में 4 गो रह ही सकता है, कोई दिक्कत है? अब समझ आ रहा होगा। अब 55 लीजिए, 50 के बाद क्या दे देते हैं, लीजिए 52 लीजिए भाई, 52 लेंगे तो 2 गो सर 8 गो 18 गो, यहाँ तक तो सोचना ही नहीं है। 2 8 18 28 गो दे दिए सर, किस में, 52 गो में। 52 गो में जब 28 गो दे दिए तो यहाँ बचा 8 4 12, 4 में से 2 गया 2, 24 गो बचा। 50 घटेगा नहीं, 32 घटेगा नहीं, 18 घट जाएगा सर, 18 घटाएंगे तो 14 में से 8 जाएगा, 8 6 14 खत्म, और 18 6, 18 घट जाएगा, 6 को बच जाएगा, तो यहाँ 18 यहाँ 6, कोई दिक्कत नहीं। अब लेते हैं 52 का 55, तो यहाँ हो जाएगा 2 8 18, 28 को दे दिए 55 में, 55 में 28 को बट गया, यहाँ तक में 28 को बटता है, तो 55 गो था, 28 को बांट दिए, 15 में से 8 गया 8 7 15, ये बचा 4 में से 2 गया 2 27, 18 घटेगा, 32 तो घटेगा नहीं, 50 तो घटेगा नहीं, तो कौन 18 घटाएंगे, यहाँ बचेगा 9 और 9 खत्म हो जाएगा। 18 घटाएं तो 9 बचा, 18 दिए तो 9, अंतिम में 9 देंगे नहीं देंगे, अंतिम का है, अंतिम चाहे कुछ भी हो तो फिर 9 में देखेंगे, 50 नहीं घटेगा, 32 नहीं, 18 नहीं, 8 घटेगा, 9 में 8 तो घट जाएगा, बचेगा 1, अच्छा 8 घटा, 1 गो बचा, तो यहाँ पे 8 गो घट गया और 1 गो दे दिए। समझ आ गया होगा अब तक। जब कभी 45 से ऊपर या 47 से ऊपर आ जाए तो फिर पीछे से घटाना शुरू करेंगे। अब बोलेंगे सर केवल 32 को पूरा हो जाएगा तब 28 को दे देंगे, तो ये 32 पूरा, 32 जब पूरा हो जाएगा उसको देंगे। अभी देख समझिए, अभी समझिए, देते हैं, अभी समझिए ना, 55 तक हुआ ना, 55 के बाद मान लेते हैं एक के बार अब क्या दें, 65 दे, 55 के बाद 58 देते हैं, समझाते हैं आपको, है ना, अभी जगह है, समझिए, समझा ही देते हैं। 58 को 55 के बाद 58 दे रहे हैं, तो 2 को दे देंगे जी, 8 को दे देंगे जी, 18 को दे देंगे, 28 को दे दिए, 58 में 28 को ख़त्म हो गया, बचेगा कितना, 3, 30 को बचेगा, तो बताइए 30 को बचा, तो 30 में 50 नहीं घटेगा, 32 में 18 घटेगा, 18 घटाएंगे 30 में तो बचेगा, 10 में से 8 गया 2, बचा 2 में से 1 12 बचेगा। 18 घटाएं तो क्या इसको 12 दे देंगे, नहीं, इसको 12 नहीं देंगे क्योंकि अंतिम कक्ष हो जाता है, तो 12 में फिर देखेंगे हटा के, 50 घटेगा नहीं, 32 घटेगा नहीं, 18 घटेगा नहीं, 8 घटेगा, 12 में 8 घटेगा तो बचेगा 4, तो 12 वाला नहीं दे करके इसको क्या दे देंगे, 8 देंगे या इसको 4 देंगे। समझ में आया कि नहीं आया? तब बोलेगा बताइए वैसा तत्व का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताइए जिसका परमाणु संख्या 58 हो। हम पूछेंगे ऐसे कि बताओ जिसका परमाणु संख्या 58 हो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताओ, तो आप कैसे बताइएगा, 2 8 18 18 8 4 है ना, 52 का 58 का बोलेंगे 55 जिसका परमाणु संख्या 55 तो उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, तो बोले सर 2 8 18 18 8 1। इसी तरह से आपको बनाने के लिए आएगा तो याद नहीं करना पड़ेगा, और केमिस्ट्री तो याद करने का चीज़ है, तो याद कीजिए या फिर इसको समझ जाइए कि ऐसे बनता है। अगर कोई पूछता है तो आपको फट से नहीं बना करके बता देना है कि कौन सा कक्ष में कितना रहेगा। अच्छा इसको नोट कीजिए, अभी और आगे चलते हैं लेकर के, कोई दिक्कत नहीं ना, चलिए दिक्कत नहीं है, नोट हो गया होगा। आज इसको समझ में आ जाना चाहिए सभी व्यक्ति को। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास का बहुत इम्पोर्टेंस है जी। उसके बाद आपको एक्सरसाइज में आएंगे, अभी एक्सरसाइज में नहीं आए हैं। देखिए 50 तक 55 तक ने बताया, 57 तक, चलिए अब आते हैं 60 में। 60 में आते हैं जी, हाँ, जिसकी परमाणु संख्या क्या है 60 है, 2 को दे देंगे, 8 को दे देंगे, 18 को दे देंगे, 28 को बट गया, 60 में 28 को बांट दिए, 10 में से 8 गया 2, बचा कितना 5, 5 में से 2 गया 3, 32। हाँ देखिए 32 बचा ना, 32, तो इसका क्षमता है ये है 32, तुरंत इसको क्या कहेंगे 32 दे दें। 32 में 32 घट जाएगा, कहेंगे 32 में 32 तो घट ही जाता सर,
60 का देखा जाए तो 32 में तो 32 घट जाएगा। तो कहेंगे सर अभी तो आप बोले थे अंतिम कक्षा कुछ भी हो उसमें क्या है 8 से ज़्यादा नहीं रहना चाहिए, तो 32 आप कैसे दे दीजिएगा? 28 को 60 में 28 को दे दिए तो बचा कितना? 10 में से 8 गया 2, बचा कितना? 5 में से 2 गया 3, 32। 32 में 32 घट जाएगा तो 32 इसको दे के अगला कुछ नहीं बचेगा। समझ आ गया होगा? समझ आ गया होगा है ना? तो ये लेकिन नियम का विरुद्ध हो जा रहा है जी। साठ में देखा जाए तो 32 हो जाता है ना, लेकिन ये तो नियम का उल्लंघन कर रहा है। उल्लंघन कैसे कर रहा है? 32 को तो देंगे नहीं, अंतिम हो जाएगा। इसको जब भी देंगे तो इसको 18 ही घटा के देंगे, 32 नहीं घटा पाएंगे। क्यों? क्योंकि अंतिम में 32 नहीं दे पाएंगे तो 18 घटाना पड़ेगा। तो 32 में 18 घटाएंगे तो 8 4 12 में से 8 गया 4 और ये बचा 2 में से गया 1 है ना, 12 में 8 गया 4 1 14। अब सही है। तो इसको 18 देंगे और उसको अगला को 14 देंगे नहीं। 14 में फिर क्या घटेगा? 8 घटेगा तो बचेगा 5। हाँ, अब इसको 8 देंगे, इसको 5 देंगे, ऐसा करेंगे क्योंकि अंतिम में 32 का 32 पूरा का पूरा नहीं दे सकते हैं। हाँ, अब समझ आ गया होगा आपको। चलिए अब आइए जी 60 के बाद क्या में आ जाए? चलिए देख लीजिए, किसी का भी देखिए 62 65 64 65 2 8 18 दे दिए 28 को। अब 65 में 28 गो दे दिए, बचा कितना? 15 में से 8 गया 8 7 15, बचा 5 में से 2 गया 3 37। अब देखिए 37 में 32 आराम से घट जाएगा, 50 नहीं घटेगा लेकिन 32 घट जाएगा। तो सर 32 घटाएंगे 5 बचेगा, तो इसको 32 दे करके इसको 5 दे देंगे क्योंकि 32 ले सकता है, क्षमता है उसको 32 लेने का, है ना? कोई दिक्कत नहीं। अब समझ में आ रहा होगा इजी से। हाँ, 65 के बाद क्या ले लें? 70। बीच में अब 65 66 में 6 बचेगा, 67 में 7 बचेगा, 68 में 8 बचेगा, 69 में फिर 69 देख लेते हैं, 8 1 हो जाएगा उधर 69 2 8 18 32 यहाँ तक तो ले लेगा। अब देखिए यहाँ तक में कितना इलेक्ट्रॉन बांट चुके हैं हम? तो 2 8 18 32 8 2 10 8 2 10 10 10 20 के सुनना बाकी 1 3 1 4 1 5 50 को दे चुके हैं, 50 को दे चुके हैं। तो 69 में 50 को बट गया, बचा कितना? 9 1 19 को बचा। तो 19 में 18 तो घट जाएगा, 18 और 1 19 में 50 नहीं घटेगा, 32 नहीं घटेगा, 18 घटेगा तो 18 घटा के 1 है ना, 69 में हो गया 18 1, जो घटेगा उसी को देंगे। 69 के बाद आइए 70 में, 70 75 कुछ में ये कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 8 18 32 32 को तक में कई इलेक्ट्रॉन दे चुके? 50 को ना जी, कि 60 को दे दिए थे? नहीं 50 को दिए थे ना, जोड़िए तो 32 8 2 10 30 10 40 10 50 50 10 60 को दे दिए। ओहो, क्या कर दिए जी? लगता है गड़बड़ हो गया क्या? हाँ, ये गड़बड़ हो गया लगता है। 69 फिर से देखिए तो 2 8 18 32 8 2 10 10 2 20 20 के सुनना बाकी 2 3 1 4 4 2 6 60 को दे चुके थे। हाँ हाँ, गड़बड़ ये है, 60 को इतना में बट जाता है, गड़बड़ कर दीजिए। हाँ चलो को ना 60 को बच जाता है, तो बचा बट गया 60 को इतना में बांटे तब। हाँ, इसको दे दिए, इसको 8 दे दिए, इसको 18 दे दिए, इसको 32 दे दिए, जिसका जितना क्षमता था उतना दे दिए। फिर भी मेरे पास कितना बच रहा है? 60 को ना बटा अभी तक, 59 था 69 था,
60 को बाँट दिए हैं तो बचे 60 घटाएंगे, बचेगा 9 को मेरे पास बच रहा है। तो 9 में फिर देखेंगे, 9 इसको दे देंगे, नहीं अंतिम है तो घटाएंगे फिर 50 नहीं 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 ई घटेगा, 9 में से 8 घटेगा, आया 1। हाँ अब सही है, 69 का अब सही हुआ। 18 1 नहीं होगा, 8 1 होगा, जो घटेगा वही ना होगा। ध्यान दीजिएगा, नहीं तो सब गड़बड़ आ जाएगा फिर। 2 8 18, हाँ सही है जी, सही है। अब आइए 70 में। 70 में देखिए क्या होगा। 2 को देंगे, 8 को देंगे, 18 को देंगे, 32 को देंगे। यहाँ तक में 60 को बांट चुके हैं, बचा कितना 10 गो। आओ यहाँ तक जब देते हैं तो 60 इलेक्ट्रॉन बट जाता है और 10 को बच रहा है क्योंकि 70 है तो 10 को बच रहा है तो 10 में कौन घटेगा, 8 घटेगा, 8 घटेगा बच जाएगा 2। कोई दिक्कत है? इतना में 10 में कौन घटने की क्षमता है? कहेंगे सर 2 तो घटेगा पहले, नहीं इधर से देखना है 50 घटेगा कि 32 घटेगा कि 18 घटेगा कि 8 घटेगा। ठीक है, बड़ा संख्या से घटाएंगे, छोटका से ना, छोटका से तो सभी घट जाएगा, बड़का से घटाएंगे, जिसमें घटेगा वही लिखेंगे। 70 हो गया। अब कुछ दे दीजिए, मान लेते हैं, अब लंबा दे देते 85। 85 कहते 2 8 18 32, यहाँ तक में 60 को बांट दिए तो 85 में 60 को घटा देंगे तो 5 और 2 बचेगा, 25 को बचेगा। 25 में कौन घटेगा, 18 घटेगा जी। 50 घटेगा नहीं, 32 घटेगा नहीं, 18 घटेगा। तो 25 में 18 घटाएंगे तो 8 7 15, खत्म, एक में से क्या खत्म, 7 को बच जाएगा, 18 7, तो यहाँ 18 हो जाएगा, यहाँ 7 हो जाएगा। हाँ अब सही है, 18 और 7 हो जाएगा। 85 के बाद कुछ और लीजिए, आपको जो मर्जी जो लीजिए। 100 लेते हैं, बीच में आप कुछ ले सकते हैं। 90 लेते हैं लोग, तो 90 लेंगे तो 2 8 18 32, यहाँ तक दे दिए, 60 को बट गया है, बचेगा कितना 30 को, क्योंकि 90 वो था, 60 को बांट दिए, 30 को बचा, तो 30 में अब कौन घटेगा, पहले 18 घटेगा। 18 घटाएंगे तो बचेगा कितना 2, 10 में से हटेगा 2, बचा 2, 2 में से 12 को, इसको 18 को दे दिए तो बच्चा 12 को, 12 में कौन घटेगा 8, तो 8 यहाँ 4 दे देंगे, 12 में 8 घटा, 4 बचेगा बाहर कच्छ के लिए, है ना। इसी तरह से 100 लेते हैं, 100 लेते हैं, अब आपको बन जाएगा वहाँ तक। 100 लेते हैं तो 100 में 2 8 18 32, 60 को दे दिए, 60 को दे दिए, 100 में 60 को दे दिए जी, बचेगा 40 को। तो अंतिम में तो 50 को क्षमता है, 40 तो दे नहीं सकते हैं, 40 नहीं देंगे तो 40 में कौन घटेगा, 32 घटेगा। अबरी 50 नहीं घटेगा, 32 घट जाएगा, 40 में 32 घट जाएगा तो बचेगा 8, 8 न बचेगा। हाँ तो यहाँ 32 घटा के 8 दे देंगे, समझ आ गया होगा। 105, 105 तो भाई 2 8 18 32, यहाँ तक 60 को दे दिए, यहाँ तक 60 को बट गया। 105 में 60 को बांट दिए तो बचेगा कितना जी, 5 4 45 को, 45 में कौन घटेगा, 50 तो घटेगा नहीं, 32 घटेगा, तो बचेगा कितना 3 1 13 को बचेगा। 5 में से 2 गया 3, 4 में से 3 गया 1, 13 को बचेगा। तो 5 में से 13 को बचेगा ना, तो 32 घटाएं फिर 13 को बचा, तो 13 में अभी 8 घटेगा, तो 8 को देंगे इधर 5 को हो जाएगा, 8 5 13। कोई दिक्कत है? तो देखिए यहाँ कई गो हो गया कक्षा, 1 2 3 4 5 6 7 कक्षा तक, जबकि 5 कक्षा यहाँ लिखा हुआ है, तो इतना ज़्यादा मतलब नहीं है। ओ पी में कितना इलेक्ट्रॉन रहेगा, तो पी में 2n² पर आप निकालिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमारे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा, ध्यान दीजिएगा, समझ में आ ही गया होगा। और अब अगले क्लास में हम थोड़ा तत्व के बारे में समझेंगे, पदार्थ के बारे में समझेंगे कि तत्व क्या है, पदार्थ क्या है। अभी तत्व समझाएंगे कि तत्व किसको कहते हैं। तत्व एक पदार्थ है। पदार्थ क्या है जी, तो पदार्थ पूरे संसार में पदार्थ के बारे में समझाएंगे हम। पदार्थ क्लास 9th में समझाते, कर कोई बात नहीं, फिर धीरे धीरे आपको सारा चीज़ समझाएंगे कि पदार्थ है क्या। पदार्थ जितने भी संसार में जितने भी वस्तु हम देख रहे हैं सभी को हम क्या कहते हैं, पदार्थ कहते हैं। क्या कहते हैं, पदार्थ।
पदार्थ भी बहुत रूप में, शुद्ध पदार्थ, अशुद्ध पदार्थ। शुद्ध पदार्थ में जो शुद्ध पदार्थ है उसको तत्व बोला गया, धातु बोला गया, अधातु बोला गया, बहुत सारी चीज़ बताएंगे। तत्व में फिर धातु अधातु होता है। खैर छोड़िए, इसको कल लेकर के चलेंगे। आप आज इसको देख लीजिएगा कि हाँ ये क्लियर हुआ या नहीं हुआ, आप इसमें कमेंट कर लीजिएगा, ठीक है। समझ में आ गया होगा ना आपको, ठीक। तो इसको आप देख लीजिएगा, समझ आया कि नहीं आया। नहीं समझ में आएगा तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। ऐसे हम आशा करते हैं कि आपको समझ आ ही गया होगा, और नहीं आया होगा तो इसको 2 बार देखिए, 3 बार देखिए, इजी वे में समझ में आ गया होगा। खैर रहने देते हैं, फिर मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद।